students, how are you? I hope you all are very fine. Children, today we are going to start exercise 4.3. In this exercise, we have learned exterior and interior angles. तो आप तो जानते ही हैं कि एंगल्स क्या होते हैं. जहाँ भी दो लाइन मिलती हैं और उस लाइन में जहाँ जॉइंट होता है वहाँ से जो एंगल बनता है वो इन एंगल कहलाता है. अब एंगल दो प्रकार के होते हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर. इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? जो अंदर साइड से बनते हैं वो इंटीरियर और जो बाहर साइड से बनते हैं वो एक्सटीरियर. सो लेट्स सी द एक्सरसाइज. नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर. अब ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें आपको एंगल्स देना है. तो ये बहुत इजी है. देखिए इसमें आप एंगल्स दे सकते हैं. एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल डी. तो आंसर क्या होगा? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी. ये एंगल का साइन होता है. तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया. ओके. नाउ क्वेश्चन 2. इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट. अब यहाँ पर भी आपको पॉइंट्स देने हैं लेकिन इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है उसका देना है. तो चलिए देखते हैं. इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE. अब एंगल DOE यहाँ पर देखिए, आप ध्यान देंगे कि जो बीच में दिया हुआ होता है उसी एंगल को हमें देखना पड़ता है. जैसे यहाँ दिया है एंगल DOE, तो D कहाँ है? ये D है और ये सेंटर का O. तो मतलब हमें इस एंगल को देखने की वो बात कर रहे हैं. DOE मतलब ये यहाँ से ये वाला एंगल वो देखने की बात कर रहे हैं. तो इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, अंदर साइड में DOE, ये वाला एंगल में वो पूछ रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा एंगल आ रहा है. तो आपको दिख रहा है ये जो डायग्राम है DOE, इसके अंदर में एंगल A आ रहा है. तो आप इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE के अंदर कौन सा है? एंगल A आ रहा है. ओके. नाउ B. इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF. अब EOF, इसके बाहर कौन सा पॉइंट आ रहा है? EOF. अब O ये वाला पॉइंट कहलाया. हमें इसी से जो सेंटर में जो नाम दिया होगा, जो पॉइंट दिया होगा, उसी को हमें देखना है. तो EOF के एक्सटीरियर मतलब बाहर साइड में क्या है? पॉइंट C. तो आप क्या लिख देंगे? पॉइंट, एंगल नहीं, पॉइंट C. यहाँ भी पॉइंट ही आएगा, सॉरी एंगल नहीं आएगा. पॉइंट A यहाँ इंटीरियर में और इसमें पॉइंट C. अब ऑन एंगल EOF. अब एंगल EOF पर, EOF के ऊपर कौन सा पॉइंट है? यस, तो पॉइंट B. तो यहाँ आप लिख देंगे पॉइंट B. ओके. इस तरह से आपको इसे करना था. नाउ क्वेश्चन 3. ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव. अब आपको एक रफ डायग्राम बनाना है ये जो कंडीशंस दी गई हैं इसके अकॉर्डिंग. तो चिल्ड्रन लेट्स सी द सॉल्यूशन. वन पॉइंट इन कॉमन. अब आपको ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें एक पॉइंट कॉमन हो. तो देखिए यहाँ पर देखिए आपने COD एक लाइन खींची, उसके बाद ये एंगल बनाया आपने AB, और यहाँ पर देखिए जो O है ये O, BOC और AOD दोनों में O जो है वो कॉमन है, इसलिए B इज कॉमन पॉइंट बिटवीन एंगल COD, CO यहाँ पर मिस्टेक से लिख गया, COB एंड DOA. इस तरह से ये आपको लिखना है. COB एंड DOA, इन दोनों में O कॉमन है. ठीक है. अब दूसरा देखिए B. 2 पॉइंट इन कॉमन. अब हमें 2 पॉइंट्स कॉमन देने हैं. तो 2 पॉइंट्स में देखिए हमने एक लाइन खींची, OA पॉइंट बनाया, यहाँ से हमने 2 एंगल बना दिए. एक OC को चला गया, एक OB को चला गया. अब ये 2 एंगल बन रहे हैं. तो O एंड B. अब आप ध्यान देंगे जो B है ये O और B, ये 2 पॉइंट है ना. तो O एंड B आर कॉमन पॉइंट्स बिटवीन एंगल AOB एंड BOC. ये एंगल है O और B. इन दोनों में देखिए ये 2 एंगल बन रहे हैं. इन दोनों में ये O और B, ये 2 पॉइंट कॉमन हो गए. अब 3 पॉइंट कॉमन बनाने हैं हमें. तो देखिए हमने एक फिर लाइन खींची,
ओ यहाँ दिया, यहाँ पर बना दिया एक लाइन खींच के यहाँ पर, तो ये 2 एंगल बन रहे हैं। तो अब देखिए ए ओ बी एक बन गया और बी ओ सी दूसरा बन गया। इसी पे हमने एक पॉइंट ई और दे दिया, तो 3 पॉइंट चाहिए हमें, तो एक ओ मिल गया कॉमन, दूसरा ई मिल गया कॉमन और तीसरा बी मिल गया कॉमन। ये तीनों कॉमन मिल गए पॉइंट्स बिटवीन एंगल ए ओ बी इसमें और बी ओ सी इसमें, हमें ये 3 पॉइंट कॉमन मिल गए। ओके, तो इस तरह से आप बना लेंगे। अब डी वाले को देखिए 4 पॉइंट्स इन कॉमन, 4 पॉइंट्स कॉमन बनाना है। सी ओ बी हमने ले लिया और इसमें लाइन खींच के ये एंगल देखिए 2 एंगल आपके यहाँ के बन जाएंगे। कौन कौन सा, एक तो सी ओ ए, दूसरा बी ओ ए, और इसमें 4 पॉइंट्स कॉमन मिल जाएंगे ए डी ई और ओ। तो आंसर लिखेंगे ओ ई डी एंड ए आर कॉमन पॉइंट्स बिटवीन एंगल बी ओ डी एंड सी ओ ए। बी ओ ए आप कर सकते हैं या बी ओ डी और सी ओ ए इनके बीच में ए करिए यहाँ। ओके, नाउ ई 1 रे इन कॉमन। अब एक रे कॉमन बनाना है, तो हमने ये बना लिया ओ बी और ओ ए, इस तरह से लाइन खींच के बीच की ये एक रे बना दी। इसमें ये कॉमन रे हो गई, किसमें, बी ओ सी में और सी ओ ए के बीच में ये रे ओ सी कॉमन हो गई। तो आप लिखेंगे ओ सी इज कॉमन रे बिटवीन एंगल बी ओ सी एंड ए ओ सी, इन दोनों के बीच में ये जो रे है ये कॉमन हो गई। तो चिल्ड्रन इस तरह से सॉल्विंग करनी है। यहाँ आपकी एक्सरसाइज 4.3 फिनिश होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।